चाहे आप जिम आओ ना आओ, चाहे आप कुछ मत करो, आप एक बंदा फॉर एग्जाम्पल जो एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो दिन में कुछ नहीं करता, उसको भी प्रोटीन चाहिए। मुझे पूछिए, मेरे जैसे किसी भी एथलीट को पूछो कि आप एक हफ्ता वर्कआउट छोड़ दो, नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक नशा है। जब आप ये नशा करोगे तो आपको दूसरे नशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर देखो, अगर आपको एक पैशन है, आपका गोल है, आपका सिर्फ गोल ही बचा सकता है। अगर आपका गोल है कि मुझे कुछ करना है फिटनेस में, आप हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है। तो ड्रग तो फिर कोई चीज़ नहीं है उसके सामने, वो आप छोड़ ही दोगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ है अख्तर वानी। अगर हम बात करें बॉडी बिल्डिंग की तो चैंपियन है, अगर हम बात करें एथलीट फिटनेस सब कुछ इसने हासिल कर लिया है। मगर अख्तर साहब, अगर हम बात करें ट्रेनिंग की तो एक कोच भी हैं आप, जो यूथ है हमारी। तो हमारा पहला सवाल है आपसे, जो आजकल यूथ जिम में आती हैं तो अक्सर बेशतर हमने देखा है लड़कों में प्रॉब्लम होती है, कभी बैक प्रॉब्लम होती है, कभी कहीं बोन में प्रॉब्लम होती है। क्या रीज़न है अक्सर होता है लड़कों के? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो भी बिगनर आते हैं जिम में, ठीक है, अगर उनकी जो ट्रेनिंग सही से नहीं होती, जो पहले हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ठीक है, किसी की फॉर्म गलत होती है, ठीक है, तो मतलब जिम में आप गए और आपने कोई ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिसका आपने पता नहीं है कि फॉर्म कैसे है, ठीक है, आप गलत फॉर्म में करते हो तो आपको 100% इंजरी होनी है। ये पहला रीज़न है। जो ये बिगनर्स होते हैं उनको पहले, जो ट्रेनर है उनको हमेशा उनकी फॉर्म पहले चेक करनी चाहिए कि ये वर्कआउट जब करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देखा जाता है, जब भी नया बंदा आता है कोई, तो दूसरे बंदे को देख के, जिस बंदे को ऑलरेडी 10 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, उसको देख के वो जितना वेट मारता है मैं भी उतना मार पाऊंगा। ईगो, वी कॉल इट ईगो लिफ्टिंग, ठीक है। तो कभी कभी ईगो आ जाता है कि मैं भी इतना कर सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। वो पहली चीज़ मैंने देखी है जिम में होती है, उनको फॉर्म सही नहीं होती है। और जो ट्रेनर्स है, मुझे लगता है किसी हद तक ट्रेनर्स की भी गलती है, वो उनको वैसा करने देते हैं। ट्रेनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको पहले सिखाए कि आप बिगनर हो तो आपको बिगनर की तरह ही वर्कआउट करना चाहिए। क्या चाहिए अगर एक नया एडमिशन आता है हमारे पास, मतलब जिम में जी, तो क्या पहली परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए एक लड़के को, वो कैसे स्टार्ट करे अपना जिम? देखो, स्टार्ट करने का ये है कि अगर बंदा ऑलरेडी एथलेटिक है, मतलब मेरे पास कोई बंदा आता है वो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहा है या कोई भी आउटडोर गेम खेल रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रेन करने में उतना मुश्किल नहीं होता है, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी फिजिकली एक्टिव। लेकिन जो बंदा कोई पढ़ाई कर रहा होता है या जिसने ज़िंदगी में कभी कोई फिजिकल वर्कआउट नहीं किया, उनको ट्रेन करने का एक्चुअल एक प्रोटोकॉल होता है कि बिगनर वर्कआउट प्रोटोकॉल। उनको मैं मोस्टली, मेरा जो एक मेथड अलग है, मैं ये मेथड है कि मैं उनको फुल बॉडी वर्कआउट कराता हूँ, ठीक है, नो सेपरेट वर्कआउट्स। लेकिन हर एक ट्रेनर का अपना मेथड है, मेरा मेथड अपना है। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा ही सही है, ठीक है, लेकिन किसी हद तक वो ज़्यादा अच्छा रहता है जो हम जब हम फुल बॉडी वर्कआउट्स कराते हैं। उसमें क्या होता है, हम ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं करते, ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं कराते, बिकॉज कभी कभी क्या आप देखोगे, जो भी नया बंदा आता है उसको मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, दूसरे दिन वो हाथ नहीं उठा पा रहा होता है, ठीक है, तो वो जिम का आइडिया ही छोड़ देता है। आपने भी देखा होगा, हमेशा ही बहुत सारे को देखा होगा, पहले दिन आते हैं, दूसरे दिन नहीं आ सकते। एग्जैक्टली, सो दैट इज यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द टेक्निक। जो जिन तरीके से उसने वर्कआउट किया है वो गलत है, ठीक है। तो वर्कआउट करने का तरीका होना चाहिए, ट्रेनर को पता होना चाहिए कि इसका उसका मसल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, वी कॉल इट डोम्स, वो नहीं होना चाहिए कि अगले दिन वो फिर जिम ही ना पाए। कभी कभी मैंने देखा 50% बंदे उस चीज़ से डरते हैं और वो फिर जिम ही नहीं आते हैं। और मैंने देखा जो भी नए आते हैं वो पहले ये पूछते हैं, सर पगम अगर मैं दूध, ठीक है, या कल मैं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, और सर एक सवाल है हमारा आपसे, जो प्रोटीन का मसला है आजकल आमतौर हमने देखा है, कभी किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी बोलते हैं प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनेगी। तो असल में एक लड़के को क्या करना चाहिए, वो कैसे अपनी बॉडी बना सकता है? अगर उसको प्रोफेशनल में जाना है, उसको कंपटीशन में जाना है, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग है, उसको कैसे प्रोटीन लेना है, वो डॉक्टर्स के एडवाइस से लेगा या ऐसे ही जनरल में लेगा? देखो, इस चीज़ को लेके शायद जो हमारे डॉक्टर्स, अगर कोई व्यूअर होगा वो शायद नाराज़ हो जाए, डॉक्टर्स को इस चीज़ के बारे में नहीं पता, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाके बोलोगे मैं वे प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ और मैं जिम जा रहा हूँ, वो आपको बोलेगा मत करो, मर जाओगे। ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं इतने सारे जिनके मतलब डॉक्टर्स रिलेटिव्स हैं, वो उनको वे प्रोटीन यूज़ करने नहीं देते हैं। बट मेरा एक चीज़ है, उनको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती है, छोटा बच्चा होता है, उनको भी जब छोटे छोटे प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन एक्स GRD, ठीक है, वो भी वही वे प्रोटीन होता है जो एक बॉडी बिल्डर यूज़ करता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि किडनी ख़राब होती है। साइंटिफिक एविडेंस अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है जिसमें दिखाया गया है कि हाई प्रोटीन डाइट से आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। हाँ, लेकिन अगर आपकी
किडनी में ऑलरेडी कोई इशू है, तब आपको प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। लेकिन प्रोटीन खाने से आपकी किडनी खराब नहीं होती, ये ऐसा कोई भी रिसर्च इस चीज़ को नहीं मानता है फिलहाल, अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है, ठीक है। फिर चाहे देखो, व्हेन आई से प्रोटीन आई मीन प्रोटीन न्यूट्रेंट, चाहे फिर आप प्रोटीन वो अंडे से लो या चिकन से लो या आप पाउडर फॉर्म में लो। हमें पता है प्रोटीन किसके लिए जरूरी है। एक देखो प्रोटीन, हाँ बंदा जिम आता है, कोई भी आम बंदा आता है जिम के लिए, उसको असल में फिटनेस चाहिए, वो प्रोटीन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, चाहे आप जिम आओ ना आओ, चाहे आप कुछ मत करो, आप एक बंदा फॉर एग्जाम्पल जो एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो दिन में कुछ नहीं करता, उसको भी प्रोटीन चाहिए, ठीक है। तो प्रोटीन न्यूट्रेंट चाहिए। देखो, जो हमारा मतलब RDA है, जो मतलब जो रेकमेंड करते हैं बड़े बड़े जो अथॉरिटीज होते हैं, वो बोलते हैं कि 0.75 ग्राम्स पर kg। वो बंदा जो कुछ नहीं करता हो, जो आइडल बैठा हो, लेकिन जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, उतना आपका प्रोटीन नीड ज़्यादा हो जाता है। अब आप मुझे बोलोगे मुझे सिर्फ फिटनेस करनी है, मुझे प्रोटीन चाहिए, क्या आपको चाहिए? जब एक बंदे जो दिन भर मतलब बैठा रहता है, उसको प्रोटीन चाहिए, हाँ, उसको भी प्रोटीन चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों? देखो, प्रोटीन एक्चुअली सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होता है। प्रोटीन जो मसल बनाता है, ये इसका एक लास्ट काम है। उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो प्रोटीन करता है। आपका हेयर, स्किन, नेल्स, ठीक है, आपके जो हार्मोन्स है, आपके एंजाइम्स है, ये सभी चीज़ें प्रोटीन से ही बनती है। सो प्रोटीन न्यूट्रेंट, एज अ न्यूट्रेंट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आप हमें बताइए मतलब अपने बारे में, आपकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से आपने जिम में दाखिला लिया? देखो, मैं बेसिकली तो मैं एजुकेशन से आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, लेकिन जो मेरा पैशन था टुवर्ड्स फिटनेस, वो आई गेस जब मैं 11th क्लास में था तब से हुआ था, ठीक है। तो आई स्टडी इन बेंगलोर में 14 ईयर्स वहाँ पे था। मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब उधर की। उसके बाद मैंने जो जिम में बॉडी बिल्डिंग में कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स, वो मैंने गोल्ड जिम से करे। तो 2012 में मैं गोल्ड जिम में एज अ हेड ट्रेनर था, फिर स्नैप फिटनेस में मैनेजर था। तो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े जिम्स में काम किया है। तो उसके बाद जो इंजीनियरिंग थी वो मैंने एक्चुअली छोड़ दी, ठीक है। मतलब आई डिडंट डू माई जॉब एज एन इंजीनियर। तो मैंने सब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसी में आया मैं। सो आई स्टार्ट ट्रेनिंग पीपल, जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर 2016 में मैं कश्मीर वापस आया और यहाँ पे अपना एक जिम सेटअप किया। और अब जैसे भी आप जैसे आप बोल रहे हो, यहाँ पे जो ये जिम है अभी, ठीक है, तो इसका जो ओनर है एग्जैक्टली, ये भी मेरी क्लाइंट है, मंसूर साहब, इनको मैं ही ट्रेन करता हूँ, ठीक है। हमारे जो वसीम अहमद हैं, शम भाई, इनको भी मैं ही ट्रेन करता हूँ। तो मेरा ऑनलाइन जितने भी क्लाइंट्स हैं थ्रू आउट द कश्मीर हैं, कश्मीर से बाहर से भी हैं। तो बस अब मैं बस यही करता हूँ, ट्रेनिंग एंड जिम। तो आप ट्रेनर हैं और बस फिजिकल वर्कआउट? यस, हाँ, फिजिकल वर्कआउट, अपना जिम भी है मेरा हंदवारा में, ठीक है। तो बस यही करता हूँ मैं अब। और क्या मैसेज है यूथ के लिए, जो हमारी यंग जनरेशन है आजकल? मुख्तसरल मतलब कुछ लड़के हमारे ऐसे भी हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, उनको क्या करना चाहिए? उनके अंदर ये पैशन कैसे? देखो, एक चीज़ है, ये हर जगह बोली जाती है कि हर एक चीज़, चाहे फिर वो जिम ओपन करा है किसी ने या कोई बेकरी की शॉप ओपन करी है, अगर वहाँ पे किसी गेस्ट को लाते हैं, उनको लास्ट में पूछते हैं यूथ के लिए क्या मैसेज है, ठीक है। देखो, मैं हाँ, कैसे इंटेलिजेंट, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो, मेरा मानना ये है कि आप सिर्फ लाइव आके इस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइव आके बोलूँगा कि जितने भी हमारे यूथ है वो जिम ज्वाइन करने चाहिए। जो बंदा ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है, इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू गो एंड ज्वाइन ए जिम, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है, उसका जो फिजियोलॉजी है वो बॉडी की, वो चेंज हो चुकी है ड्रग्स की वजह से, ठीक है। तो रूट लेवल पे उसको कैसे करना है, आई थिंक इट्स द जॉब ऑफ गवर्नमेंट कि वो पुलिस को लेके या बड़े बड़े ऑफिसर्स को लेके उस रूट पे जाइए। मुझे नहीं लगता आप जिम खोल के ये बोल सकते हो कि हम ड्रग को बाहर निकाल सकते हैं कश्मीर से। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। मेरी मैसेज उन तक पहुँचे न पहुँचे, मैं अगर उनको बोलूँ भी कि आप ड्रग छोड़ के जिम आ जाओ, वो नहीं आएंगे। आपको लगता है? वो तो अलग बात। हाँ, मेरी मैसेज ये है, सवाल है, हाँ, मेरी मैसेज मगर ये है, अगर एक आम लड़का कैसे इसको अपने अंदर, हाँ देखो एक तो लड़के जिम करते थे, उस टाइम जिम का मतलब स्टैंडर्ड नहीं था जिम। इस टाइम आप बॉडी बिल्डिंग, आप रेसलिंग में जा सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग में जा सकते हैं, मतलब इस टाइम। हाँ, देखो क्या है ना, देखो अगर आपका पैशन है कि मतलब मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, या फिटनेस में जाना, ये चीज़ जो है ये खुद में एक नशा है, ठीक है। जब आप ये नशा करोगे तो फिर आपको दूसरे नशे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप मुझे पूछिए, मेरे जैसे किसी भी एथलीट को पूछो कि आप एक हफ्ता वर्कआउट छोड़ दो, नहीं मानेगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक नशा है। जब आप ये नशा करोगे तो आपको दूसरे नशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी,
ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर देखो, अगर आपको एक पैशन है, आपका गोल है, आपका सिर्फ गोल ही बचा सकता है। अगर आपका गोल है कि मुझे कुछ करना है फिटनेस में, आप हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करोगे, ठीक है। तो ड्रग तो फिर कोई चीज़ ही नहीं है उसके सामने, वो आप छोड़ ही दोगे। अच्छा, और एक सवाल हमारा है आपसे जी कि जो मेरा सवाल है, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जी मतलब आप इस टाइम ट्रेनर हो जिम के, जी, वो एज जिम जॉब ले सकते हैं, मतलब एज जिम बॉडी बिल्डिंग एक इसको जॉब, देखो एक बंदा अगर इससे वो पैसे कमा सकते हैं। हाँ यस, क्यों नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। देखो क्यों, अगर एक बंदा है वो ड्रग एडिक्टेड है, ठीक है, अगर उसको रिहेबिलिटेशन में लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद एक उसकी अच्छी कंपनी मिल जाती है कहीं पे, एंड ही गोज टू जिम, उसको लगता है कि इसमें कुछ कर सकता हूँ, ही शुड डू दैट, और वहाँ का जो ट्रेनर है या ओनर है उसको हेल्प करना चाहिए उसमें उसको। अगर मेरे पास भी कोई आता है, आई एम रेडी टू हेल्प, बट आई एम श्योर कि दे डोंट कम, वो नहीं आते हैं जिम, क्योंकि उनकी जो दुनिया होती है वो अलग होती है, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग एट रूट लेवल। मैं कोई ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, ड्रग को ख़त्म करके दिखाऊंगा। जो रूट चीज़ है, रूट लेवल पे मैं वो बोलूँगा, वो नहीं आएंगे आपके जिम में। इनफैक्ट आप इधर जितने भी अभी आए हैं आज, इनमें कोई ड्रग एडिक्ट नहीं लग रहा मेरे को जो होंगे वो इधर नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है रूट लेवल पे गवर्नमेंट को ही कुछ करना चाहिए। हम तो छोटे मोटे हैं, हाँ, तभी उसे कुछ हो सकता है। हाँ, खाली लाइव पे आके मेरी मैसेज बोल के आप ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिसको करना है वो करेगा, वो मेरा लाइव वो मैसेज देख के भी करेगा वही। चलो, हमारी भी यही मैसेज है इनसे कि बिल्कुल ड्रग्स से दूर रहिए। Exactly, हाँ, और हमारे अख्तर भाई है यहाँ पे जिन्होंने मेहनत की है, अलेमंत से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। जब इन्होंने कुछ किया तो आप भी कुछ कर सकते हैं। आप भी, मतलब जो आपका प्रोफेशन है इस टाइम, आप इससे पैसे कमाते हैं। यस, मैं कमाता हूँ, एग्जैक्टली, मैं इसी से कमाता हूँ। मतलब मेरा और कोई प्रोफेशन नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब में, प्राइवेट जॉब बिजनेस है। और जब आपने इस बॉडी बिल्डिंग को अपने अंदर समा लिया, अपने जज्बातों में ले लिया, तभी आज आपको यस एग्जैक्टली तभी बस यही मैसेज है हमारा। मैसेज ये है कि देखो, अगर आपको कुछ भी करना है ना तो दिल से करो, इधर से करो, दिल से, ठीक है। तो जब आप दिल से करोगे ना, पैशनेट हो जाओ किसी के चीज़ के लेके, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, फिर ऊपर वाला भी आपके साथ होगा। एग्जैक्टली 100%। चलो, शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया अख्तर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। बस मिसाल आपके सामने है, कॉपी कीजिए, इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। थैंक यू। हमारे साथ है अख्तर वानी और मैं MD वानी, मेरे साथ हैं कैमरामैन फिरोज मलिक।